हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, जून का महीना ख़त्म हुआ, काफ़ी अच्छा रहा ऑप्शन बायर के लिए। काफ़ी ठीक ठाक चला बाज़ार। इसमें किसी दिन साइडवेज रहा तो 2 से 3 दिन मूव भी मिला। अभी बात कर लेते हैं जुलाई 1 को जब बाज़ार ओपन होगा तो बजट भी नज़दीक रहेगा, बजट वीक भी रहेगा। तो उस टाइम पे कौन से ऐसे लेवल हैं जो ऑप्शन बायर के लिए क्रूशियल साबित हो सकते हैं। सबसे पहले आज शुक्रवार था, हल्का सा एक गैप अप ओपन होता है और निफ्टी ने एक और ओवरऑल हाई यहाँ पे लगाया 24,174 का। हालांकि मास्टर कैंडल के ब्रेकआउट पे जिन्होंने ट्रेड किया होगा तो यहाँ से 10 से 20 पॉइंट लगभग ऑप्शन बायर को डीप इन द मनी कोई भी कॉल ऑप्शन में मिले होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं काफ़ी साइडवेज सा चला गया बाजार और लगभग साइडवेज ही रही निफ्टी। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन से ऐसे लेवल हैं जो हमें 1 जुलाई को जब बाजार ओपन होगा तो उस टाइम पे देखने होंगे। सबसे पहले 24,000 का साइकोलॉजी लेवल। अगर 24,000 का साइकोलॉजी लेवल को होल्ड करता है बाजार, विदेशी बाजार ठीक ठाक रहते हैं, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई बुलिश पिन बार कैंडल बने 24,000 के लेवल के ऊपर, या नीचे से रिजेक्शन आए, या फिर बाजार एक बार किसी भी तरह यहाँ पे इस लेवल को रोक के और फिर ऊपर निकलता है, पहली मास्टर कैंडल का हाई ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो मैं यहाँ पे 24,174 जो एक ओवरऑल हाई लगा था यहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट करूँगा। लेकिन 24,000 का लेवल रुकना चाहिए, और अगर 24,000 का लेवल नहीं रुकेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो कम से कम मैं 23,980 23,985 जो कि आज शुक्रवार के दिन जो लो रहा है 28 जून का, इसके लो होने के बाद, लो को ब्रेक होने के बाद नीचे की तरफ मैं टारगेट नीचे रखूँगा 23,912 का। तो ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। हालांकि साइकोलॉजी लेवल है तो अप डाउन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे 50-60 पॉइंट की बहुत ही फास्ट रहेगी, तो हमें ध्यान रखना है 24,000 का लेवल अगर होल्ड किया, नीचे से बुलिश पिन बार या रिजेक्शन आया या हल्का सा गैप अप हुआ, पहली कैंडल का रिजेक्शन मिलता है यहाँ पे मास्टर कैंडल का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो फिर ये हाई की तरफ हमारा टारगेट होगा। और इसको अगर निकालता है बिग बार कैंडल से, मारी भोजू कैंडल से, या थोड़ा कंसोलिडेट करके निकालता है तो 24,266 ये मेरा दूसरा टारगेट रेजिस्टेंस की तरफ रहेगा। इसकी तरफ और ऊपर निकलता है तो मैं अपने एसएल को ट्रेल करता जाऊंगा। और अगर 24,000 से नीचे जो प्रीवियस डे का लो एक बना है वो है 23,980-85 का, इसको निकालता है, इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आता है तो मेरा 23,912 का पहला डिप रहेगा, और दूसरा सपोर्ट लेने की संभावना रहेगी 23,836 के ऊपर। 23,836 थोड़ा सा मेरे को एक स्ट्रॉन्ग एरिया लग रहा है, हो सकता है यहाँ तक भी बाजार आ जाए। अगर इसके नीचे निकलता है फिर मैं स्ट्रॉन्ग बियरिश हो जाऊंगा यहाँ पे। बट भाव भगवान है दोस्तों, मार्केट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, मार्केट इज सुप्रीम, सो वी शुड फॉलो मार्केट्स डायरेक्शन। चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों इंडेक्स ऑप्शन के दूसरे पार्ट, बैंक निफ्टी के बारे में, कि बैंक निफ्टी ने आज शुक्रवार के दिन कैसे वर्क किया और आने वाले दिनों में बजट टाइम में कैसे वर्क कर सकती है। सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा कोशिश हुई थी एक बार 53,000 के साइकोलॉजी लेवल को होल्ड करने की, बट कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई और वहीं से रिजेक्शन लिया। आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस बन रहा है जो पिछले दिनों से। देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये देखिए यहाँ पे 53,012 ये देख सकते हो आप, ये लेवल, इस लेवल को ऊपर निकाला तो था लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, वापिस से गिरावट आ गई। तो बाजार आप देख सकते हो इस हिसाब के दायरे में चल रहा है। तो आज के लिए मैं बात करूँ तो हमारा ये ओपनिंग थी, ओपनिंग के बाद में सस्टेन नहीं रहा ऊपर और यहाँ से थोड़ी थोड़ी गिरावट आई, और जैसे ही मास्टर कैंडल का यहाँ पे लो ब्रेक हुआ तो आप देख सकते हैं कि 52,720 का एक लेवल जो था क्रूशियल था, बिकॉज ये देखिए यहाँ पे 52,720 रेजिस्टेंस लिया था, बाद में सपोर्ट अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, और एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश भी हुई बट अगेन फेल हुआ, और यहाँ से नीचे गिरावट आई, रीटेस्ट किया और फिर गिरावट आई। तो बैंक निफ्टी में 52,720 का लेवल पहले सपोर्ट था, अब बन गया है रेजिस्टेंस बिकॉज यू नो दैट, आप देख सकते हो यहाँ पे आया और वापस नीचे गिर गया। तो बैंक निफ्टी जब तक 53,000 के लेवल को होल्ड करके ऊपर नहीं जाता तब तक सुपर बुलिश नहीं रहूंगा मैं, और 52,720 पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस का रूप
ले लेगा यहाँ पे। क्रूशियल लेवल जो देखने के लिए रहेंगे, ये देखिए 52,190 पहला रेजिस्टेंस था, फिर ये बिग बार कैंडल से ब्रेक होके ऊपर गया और अब 52,190 यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस का काम किया हुआ है इस लेवल ने। तो 52,190 से नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे बेरिश रहूंगा और ओपनिंग को डील करूंगा। अगर बाजार की ओपनिंग सोमवार को 52,190 से नीचे ना जाके यहीं पे कोई एक कैंडल ग्रीन उठती है, विदेशी मार्केट ठीक होते, तो मैं टारगेट यहाँ तक के लेके जाऊंगा बैंक निफ्टी के अंदर इजीली। जो कि पहले सपोर्ट था, अभी रेजिस्टेंस रहेगा, तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा मेरा रेजिस्टेंस नंबर 1 ये। अगर मैं दूसरे लेवल की बात करूं तो 52,720 निकला, इसके ऊपर गया, तो फिर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस नंबर 2 लेके जाऊंगा, ये 53,000 का साइकोलॉजी लेवल। ध्यान रखना दोस्तों, रेजिस्टेंस नंबर 2 53,000 का साइकोलॉजी लेवल, ये रेजिस्टेंस नंबर 2, इसको ध्यान रखना, आर रेजिस्टेंस। और अगर मैं बात करूं दोस्तों नीचे की तरफ 52,190 अगर ब्रेक हुआ तो आप देख सकते हैं कि ये पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट रहेगा। तो 52,190 टूटते ही मैं 52,012 का एक जो एक क्रूशियल लेवल है इसको फॉलो करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि एक साइकोलॉजी लेवल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और 52,912 ये ब्रेक हुआ नीचे की तरफ तो 51,840 यहां तक बाजार आ सकता है, स्पेशली बैंक निफ्टी। बिकॉज आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 51,840, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लिया, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था, अगेन रेजिस्टेंस था, तो ये लगभग ये लेवल काफी क्रूशियल रहेगा। ये देखिए काफी क्रूशियल लेवल है 51,840, यहां तक आ सकता है, पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट का काम करेगा। 51,840 के एरिया को ध्यान रखना। सोमवार को जब बाजार ओपन होगा दोस्तों तो उस टाइम पे निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी रहेगी, तो एक्सपायरी डे में मिड कैप निफ्टी कैसे वर्क कर सकता है, चलिए अभी बात कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इस लेवल को भी। देखिए यहां भी क्या कर रहा है बाजार, एक साइडवेज रेंज बना रहा है। साइडवेज रेंज कैसे, ऊपर की तरफ तो ये देखिए 12,300 का लेवल ऊपर, ये देखिए 12,300, नीचे की तरफ 12,210, ऐसे बाजार चल रहा है। लगभग सेल ऑन राइज और बाई ऑन डिप, यहां पे बाई करो और ऊपर से सेल का ट्रेड ढूंढो, तो इस हिसाब से चल रहा है। तो यहां पे क्रूशियल रोल कौन सा लेवल प्ले कर सकता है, बाजार की ओपनिंग देखेंगे 12,210 से, यहां से कहीं से भी अगर सपोर्ट उठा के ऊपर निकलता है तो 12,300 पहला रेजिस्टेंस रहेगा। 12,340 से 12,380 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन भी है। पहली बात तो 12,300 का लेवल ही है, लेकिन फिर भी अगर इससे ऊपर निकलता है तो यहाँ पे 30-40 पॉइंट की मूव और अगेन यहाँ पे 30-40 पॉइंट की मूव, तो 12,340 से 12,380 का लेवल काफी डिसाइडर रहेगा। इसको ध्यान में रख के तब ट्रेड करने के लिए एक्सपायरी डे को ऑप्शन बायर को जरूरत रहेगी। ध्यान रखना, अगर 12,300 को क्रॉस करके ऊपर निकलेगा तो 40 से 80 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ। हालांकि यहाँ पे अगर 12,210 नहीं टूटा और कोई नेगेटिव न्यूज नहीं मिली और बाजार अगर ग्रीन में ही रहता है और पॉजिटिव रहता है तो फिर हम यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड के हिसाब से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर 12,210 का लेवल ब्रेक करके नीचे आता है दोस्तों तो 12,132 का लेवल, यहाँ पे एक छोटी सी डिप मेरे को नजर आ सकती है कि यहाँ तक मेरे को बियरिश मूव भी दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। हम फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी चीज़ें सिखाते हैं दोस्तों, और मैं अपना पर्सनल व्यूज और एनालिसिस आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। आपको पता है कि मार्केट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है दोस्तों। अपनी अपनी जवाबदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ही आप ऑप्शन बाइंग करें, क्योंकि इसमें जोखिम भरा सौदा हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको सोमवार के दिन, 2 दिन छुट्टी का एंजॉय लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।